नमस्कार दर्शकों, खुद को बदलो तो दुनिया स्वतः बदल जाएगी। अपनी सोच को बदलिए और आप अपनी जिंदगी को बदल डालेंगे। दर्शकों, इस वीडियो अगर आप अंत तक मन लगाकर सुन लेते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप खुद को बदल देंगे, आपकी सोच को बदल सकते हैं। दुनिया में परिवर्तन ही शाश्वत है। हमने किताबों में इतिहास को बदलने के बारे में अवश्य ही पढ़ा या सुना होगा। समय के साथ यह परिवर्तन होना आवश्यक था। जीवों से मनुष्यों के परिवर्तन के बारे में भी हम पूर्ण रूप से जानते हैं। इतिहास में मनुष्य कुछ और था और आज के इस वैज्ञानिक युग में मानवों की परिभाषा कुछ और ही है। आज की इस रफ्तार भरी जिंदगी में लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार खुद को बदलते रहते हैं। उनके मन मुताबिक काम न होने पर ये दूसरे या दुनिया को कोसते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने यह बताने की कोशिश की है कि आप अपनी सोच बदलकर दुनिया को किस प्रकार बदल सकते हैं। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। अगर हम खुद में बदलाव ला सकते हैं तभी हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। एक कहावत के अनुसार हर बदलाव की शुरुआत कर, तू खुद को बदलकर जमाने को बदलना चाहता है तो खुद से पहल कर। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, उसके अंदर कुछ खामियां अवश्य होती है। उसे अपनी कमियों को पहचानना, उसे स्वीकार करना और उन कमियों को दूर करना बहुत ही कठिन कार्य है। कमियां हमारे ही अंदर निहित होती हैं, पर ये कमियां हमें नजर नहीं आती और हम इसका दोष दूसरों पर देते हैं। दूसरों को कहने से अच्छा है हम अपनी कमियों को सही से पहचानें और उसमें बदलाव लाने की कोशिश करें। जीवन की परिस्थितियां एक सी नहीं होती है, वो समय के अनुसार बदलती रहती है। परिस्थितियों में यह बदलाव स्वाभाविक है। कभी कभी ये परिस्थितियां हमें बदलने के लिए मजबूर करती हैं और कभी हम परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदलते हैं। इसके लिए हम जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं और हमें अंतर्मन से खुद को बदलना पड़ता है। यह बदलाव का तात्पर्य खुद में बदलाव लाने से है। हमें खुद में बदलाव लाने के लिए अपनी कमियों को पहचानना होगा और हमें खुद पर पूरा भरोसा करना होगा। जब हम अपनी कमियों को पहचानकर अपने पर भरोसा करके काम करते हैं तो हम अपने अंदर के भय और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हमारे अंदर का भरोसा और विश्वास ही हमारे मस्तिष्क में बदलाव लाता है और हमारी वास्तविकता खुद ब खुद बदल जाती है। कभी कभी परिस्थितियों के चलते हमारे अंदर नकारात्मकता पैदा हो जाती है। यह नकारात्मक विचार हमारे सोच को बदल देती है और हम यह निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हम गलत है या समाज गलत है। चीजें कभी भी अपने आप नहीं बदलती है, उसे हमें बदलने की आवश्यकता है। हम ज्यादातर अपनी गलतियों को दूसरों की गलतियां कहते हैं और यही हमारी नकारात्मक सोच है। इस दृष्टिकोण को हमें बदलने की जरूरत है और हमें अपने सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब हम अपने विचारों को बदलेंगे तभी हमें अपने आसपास और समाज की चीजें सकारात्मक दिखाई देंगी और इसे ही वास्तविक बदलाव कहते हैं। लोग आपके कपड़ों, रहन सहन या पैसों इत्यादि से आपकी पहचान नहीं करते हैं, बल्कि वो आपकी सोच, आपके काम और अन्य सामाजिक गतिविधियों को महत्व देते हैं। हमारे अंदर का सकारात्मक विचार और हमारा खुद पर भरोसा ही हमें हमारी पहचान दिलाता है और यह सब हमारे खुद के अंदर ही निहित होता है। हमें सामाजिक रूप से खुद को पहचान दिलाने के लिए कुछ आवश्यक चीजों को अपनाने की आवश्यकता है। अपने अंदर की कमियों को खुद से दूर रखें और खुद के प्रति एक सकारात्मक सोच रखें।
आपका पहनावा, शब्द शैली, दूसरों का आदर, ये छोटी छोटी बातें आपको एक अलग पहचान दिलाती है और आपके प्रति सोच को बदल देती है। खुद पर भरोसा और विश्वास रखें कि आप हर कार्य कर सकते हैं। नकारात्मक सोच को अपने से दूर रखें। अपने अंदर की मजबूती को पहचानें। हमारे अंदर के सकारात्मक भाव और हमारा खुद पर भरोसा ही हमारी खुद की पहचान है। हम अपने अंदर की कमियों को दूर करके एक नई सकारात्मक सोच ला सकते हैं। दूसरों को गलत ठहराने से अच्छा है कि हम खुद की सोच को बदले और अपनी एक अलग पहचान बनाएं। जीवन में हमारे साथ अक्सर कुछ ऐसा होता है जो हमारे सोच को प्रभावित करता है। यह सोच हमारे अंदर एक परिवर्तन लाता है और यह परिवर्तन सकारात्मक या नकारात्मक विचारों के रूप में हो सकते हैं। हमें अक्सर दूसरों से सुनने को मिलता है कि दुनिया बहुत बुरी है। वास्तव में यह केवल आपके सोचने का एक नजरिया है। आप जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, दुनिया आपको उसी तरह से नजर आएगी। यदि आप अपने अंदर एक सकारात्मक सोच रखते हैं तो समाज और दुनिया के प्रति आपकी सोच सकारात्मक होगी। वास्तव में दुनिया बुरी नहीं है, यह केवल हमारे सोचने के नजरिए पर निर्भर करता है। इसलिए जो लोग इस दुनिया को बदलने का ख्वाब अपने अंदर रखते हैं, वास्तव में पहले उन्हें खुद को बदलने की जरूरत है। यदि हम अपनी सोच और नजरिए में बदलाव लाते हैं तो निश्चित रूप से दुनिया बदली जा सकती है। यदि आप जीवन और इस दुनिया को बदलने का ख्वाब रखते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को बदलने की आवश्यकता है। हम अपनी कमियों या गलतियों को दोष देने के बजाय दूसरों और दुनिया को दोषी ठहराते हैं। दूसरों की कमियों में समय बर्बाद करने के बजाय हमें खुद को बदलने और सही करने में समय बिताने की आवश्यकता है। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, हम अपना जीवन और इस दुनिया को कभी नहीं बदल सकते। हमारे अंदर का आंतरिक बदलाव ही हमें जीवन में संतुष्टि प्रदान करेगा। तभी हम इस दुनिया में बदलाव लाने की सोच रख सकते हैं। खुद को बदलने के लिए हमने यहाँ कुछ टिप्स बताया है जो हमारे जीवन के लिए सहायक सिद्ध होंगे। स्वयं को समय दें ताकि आप अपने जीवन के अनमोल समय का थोड़ा मजा ले सकें। ऐसे में आप अपने जीवन और इस दुनिया को बदलने का ख्वाब कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। अपने आसपास रहने वाले लोगों की कुछ बातें हमें गुस्सा भी दिलाती हैं, वास्तव में यह सब उनका नजरिया है। आप उनके नजरिए को नहीं बदल सकते हैं, इसलिए खुद को बदलने की कोशिश करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, तभी आप दुनिया के बदलने के सपने को पूरा कर सकते हैं। दूसरे के आदर्शों को स्वयं में जगह दें। जीवन के प्रति आपका जो नजरिया है, जरूरी नहीं है कि वैसा ही नजरिया दूसरों का भी हो। आप केवल अपने जीवन जीने के तरीकों को चुन सकते हैं। दूसरों को आप अपने तरीके से जीने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप उनके कुछ आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आपके आसपास रहने वाले लोगों की अपनी एक अलग सोच होती है। उनके सोचने का तरीका आपकी सोच से भिन्न होती है। लोग अपने विचारों, ज्ञान, भावनाओं, मूल्यों, अनुभवों इत्यादि में आपसे बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। वो अपने तरीके से दुनिया को देखते हैं और आप अपने तरीके से। इसमें कुछ गलत या सही नहीं है, केवल उनका नजरिया अलग है। इसलिए आप सभी का सम्मान करें। दूसरों के अच्छी बातों पर ध्यान दें। लोगों में दोष का होना एक सामान्य बात है, पर हमें उनके दोष पर नहीं, उनकी अच्छी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरों की यह छोटी सी बात आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है और उनकी यही अच्छाई आपको उन्हें पसंद करने के लिए मजबूर कर देगी। दूसरे के नजरिए पर भी ध्यान दें।
आप अपने जीवन में बहुत से अनुभवी लोगों को अपने आसपास अवश्य देखते होंगे, इसलिए वो कभी कभी आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, पर असल में आप नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप उनके नजरियों पर ध्यान दें और उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। आप लोगों को बदलने का व्यर्थ प्रयास न करें, जो जैसा है वैसा ही रहने दें। आप केवल उनके विचारों, कार्यों और अच्छी चीजों को ही स्वीकार करें। यह आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा और आपके जीवन को सरल बनाने में सहायक होगा। जीवन में दूसरों के महत्व को पहचानें। आपके जीवन में कौन महत्व रखता है, इसके बारे में आपको विचार करने की आवश्यकता है। उसने आपके जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में आपका साथ दिया है। आपको उसका आभारी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपके परिवार, दोस्त या कोई करीबी हो सकता है। आपको उसे अपने जीवन में महत्वता देने की आवश्यकता है। किसी से तुलना न करें। सभी अपने जीवन में एक अलग नजरिया रखते हैं। उनके नजरिए को अपने से तुलना न करें। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करें। आपकी सोच आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में कुछ अच्छा न होने पर आप दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन वास्तव में यह आपकी केवल एक सोच है। किसी भी चीज में गलती दूसरे की नहीं, आपकी ही होती है। इसलिए हमें अपने सोच को बदलने की आवश्यकता है। हमें हमेशा सकारात्मक पहलुओं पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है, न कि नकारात्मक पहलुओं पर। नकारात्मक पहलू हमारे जीवन के अनेक कार्यों को और उलझा सकती है और यह हमारे जीवन को और कठिन बना सकती है। सकारात्मकता के साथ किसी भी कार्य को करने से हर पहलू धीरे धीरे हल होती जाएगी और यह आपको खुद को बदलने में सहायता करेगी। सकारात्मक सोच आपके जीवन के हर चीज को आसान बना देगी और इससे आप अपने आसपास के लोगों की सोच को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार आपकी सोच दुनिया को बदलने में सहायक सिद्ध होगी। क्या आपकी सोच से दुनिया बदली जा सकती है? आपकी सोच पूरी दुनिया को बदल सकती है, इस बात को ठोस रूप में नहीं कहा जा सकता है, परंतु आपका यह प्रयास लोगों की सोच को अवश्य ही बदल सकता है। आपकी सकारात्मक सोच आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में बदलाव लाने में सहायक सिद्ध हो सकती है, जिससे कि आप किसी भी कार्य को उत्साह और विश्वास के साथ कर सकते हैं। इससे आपकी सामाजिक दृष्टि को भी बढ़ावा मिलेगा। आपकी सकारात्मक सोच आपके आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में हो सकती है, जिसे वो अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इस प्रकार हम अपनी सोच से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। हमारी सोच से हम खुद के व्यवहार, शब्दावली, दूसरों के प्रति सम्मान आदि का बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं। ये सारी चीजें दूसरों की सोच को भी बदल सकती हैं और जीवन को सरल बना सकती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि खुद को बदलकर हम दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। हम खुद में बदलाव लाकर खुद के जीवन के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं और उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। दूसरों को दोष देने के बजाय हमें अपनी गलतियों को ठीक करने, उन्हें समझने और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यही सकारात्मक सोच और खुद पर यकीन हमारे जीवन को सरल और सफल बनाएगा और दुनिया हमें स्वयं ही अच्छी लगने लगेगी। यदि अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदल डालिए। आपके विचारों में होती है असीमित शक्ति। सोच से ही सब कुछ शुरू होता है। हमारे विचार ही हमारे जीवन की घटनाएं और परिस्थितियां निर्धारित करते हैं। इसलिए अच्छा सोचने और नकारात्मक चिंतन से बचने की सलाह दी जाती है।
अब तक खोजे गए तमाम सिद्धांतों की बात की जाए तो शायद सबसे महत्वपूर्ण होगा, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर वक्त सोचते रहते हैं। आपका बाहरी व्यवहार इस बात का आईना होता है कि आपके भीतर क्या कुछ चल रहा है। आप किसी भी पुरुष या महिला के भीतर की स्थिति को उसकी जिंदगी के बाहरी हालात से जान सकते हैं और दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होगा। आपकी सोच सब कुछ है। आपका दिमाग गजब का ताकतवर है। आपकी सोच आपकी जिंदगी में होने वाली हर बात पर नियंत्रण रखती है और उसे तय करती है। वह आपके दिल की धड़कन को कम ज्यादा कर सकती है, आपके हाजमे को सुधार या बिगाड़ सकती है, आपके खून की रासायनिक बनावट को बदल सकती है और यहाँ तक कि इस बात पर भी उसका नियंत्रण होता है कि आप रात को आराम से सोएंगे या फिर आपकी रात जागते हुए ही कटेगी। आपके विचार आपको खुश या दुखी कर सकते हैं, कई बार तो महज एक पल में वे आपको सतर्क या जागरूक बना सकते हैं या फिर ध्यान बंटाकर आपको हताश भी कर सकते हैं। वे आपको लोकप्रिय या अलोकप्रिय, आत्मविश्वास से परिपूर्ण या असुरक्षित, सकारात्मक या नकारात्मक बना सकते हैं। आपके विचार आपको शक्तिशाली या कमजोर, शिकार या विजेता, एक बहादुर या फिर एक कायर जैसा महसूस करा सकते हैं। आपकी भौतिक जिंदगी में आपकी सोच ही आपको विजेता या पराजित, संपन्न या करीब, सम्मानित या फिर उपेक्षित बना सकती है। आपकी सोच और उसके कारण आपके द्वारा उठाए गए कदम ही आपकी पूरी जिंदगी की दशा और दिशा को तय करते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि आपके विचार पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होते हैं। व्यक्तित्व के तमाम पहलू है। आप विचारों, भावनाओं, व्यवहार, ख्वाहिशों, भय, उम्मीदों, संदेहों, फैसलों और महत्वाकांक्षाओं का एक ऐसा जटिल मिश्रण है जो पल पल बदलता रहता है। आपके व्यक्तित्व के तमाम पहलू कई बार तो बेहद अनसोचे अंदाज में दूसरे लोगों को भी प्रभावित करते हैं। आपके विचार छवियों और चित्रों की झड़ी लगाकर उनसे जुड़ी भावनाओं को जन्म दे देते हैं। ये छवियां और भावनाएं ही आपके बर्ताव और काम के तौर पर सामने आती हैं। आपके काम पर प्रतिक्रिया और परिणाम ही फिर यह तय करते हैं कि आपके साथ क्या होगा। अगर आप कामयाबी और आत्मविश्वास के बारे में सोचते हैं तो आप खुद को ज्यादा सशक्त और प्रतिस्पर्धा के लायक महसूस करने लगते हैं और आप जो कुछ भी करेंगे आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। अगर आप केवल गलतियां करने और शर्मसार होने के ही बारे में सोचेंगे तो आप कितने ही अच्छे क्यों न हो, आपका प्रदर्शन खराब ही रहेगा। आपकी कल्पना या बाहरी तत्वों के प्रभाव से उत्पन्न छवियां और चित्र ऐसे ही विचारों, भावनाओं और व्यवहार को जन्म देंगे जो उनसे मिलते जुलते हों। वे फिर ऐसा कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे जिसके परिणाम तय से हैं। किसी व्यक्ति या घटना का विचार ही आपके मन में तत्काल खुशी या गम, उत्साह या क्रोध, प्यार या अकेलेपन का एहसास जगा सकता है। आप जीते जागते चुंबक हो। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जीते जागते चुंबक हैं और अपनी प्रभावशाली सोच की मदद से लोगों, विचारों, मौकों और परिस्थितियों को आकर्षित कर लेते हैं। जब आप सकारात्मक, आशावादी, प्यार भरी और सफलता की सोच को अपनाते हैं तो आप एक ऐसे चुंबकीय आभामंडल का निर्माण करते हैं। यही नियम इस बात का भी खुलासा कर देता है कि क्यों आपको इस बात को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि आपके लिए अच्छी बातें कहां से आने वाली हैं। अगर आप अपने दिमाग को उन बातों पर ही केंद्रित कर सकते हैं जो आपको चाहिए, न कि उन बातों पर जो आपको नहीं चाहिए, तो आप लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी हर चीज को आकर्षित करने में कामयाब होंगे और वह भी उसी वक्त जब आप तैयार हों। अपनी सोच को बदलिए और आप अपनी जिंदगी को बदल डालेंगे। हमारे जीवन के दुख ठीक हैं,
पर उदास होना ठीक नहीं है। इसलिए किसी भी तरह की खराब स्थिति का सामना करते हुए अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट सजाइए। अपने जीवन को पूरी तरह बदलें। जीवन से संतुष्ट होने के लिए आपको बदलना होगा और खुद को बदलावों के अनुरूप बनाना होगा। यह आपके लिए और कोई नहीं बल्कि आप खुद ही कर सकते हैं। पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है, पर दृढ़ निश्चय और सही मानसिकता के साथ आप लगभग हर चीज में जीत हासिल कर सकते हैं। वर्तमान में चीजें कैसी हैं, यह आपको मालूम हो सकता है, पर आने वाले समय में क्या छुपा है वो बिल्कुल अलग हो सकता है और होगा। एकदम सही ढंग से समस्या को समझे। चाहे आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, संभवतः आप जानते हैं कि आपका जीवन क्यों अटका हुआ है। क्या यह नौकरी है, आपके दोस्त, आपके रिश्ते, बुरी आदतें, आपका सामान्य दृष्टिकोण, ये पांचों या फिर इनमें से कुछ? क्या आप इस बात को स्वीकार करने से डरते हैं कि वास्तव में समस्या क्या है? आपको किसी भी चीज को ठीक करने के पहले यह निर्धारित करना ही होगा कि गलती कहां पर है। शुक्र की बात यह है कि आपके पास इन सभी बातों के उत्तर मौजूद हैं। संभव है कि आपका जवाब हो हर चीज। ज्यादातर हमारे जीवन का एक पहलू दूसरे पहलुओं को भी प्रभावित करता है। इससे डरे नहीं। अंत में आप ही अपने जीवन को बनाते हैं। चाहे किसी एक चीज को ठीक करने की जरूरत हो या सभी को, यह सब कुछ किया जा सकता है। यह बस थोड़ा और अतिरिक्त काम होगा। आपको अपनी सोच और मानसिकता में कुछ आवश्यक बदलाव लाने होंगे, पर यह सब कुछ किया जा सकता है। अपने मानसिक अवरोधों को पहचानें। एक तकलीफदेह काम में फंसे रहना समस्या नहीं है, यह समस्या का लक्षण है। एक नई नौकरी के लिए अप्लाई करने से बहुत डरना या अपनी वर्तमान आरामदायक और आसान दिनचर्या को छोड़ने के लिए बहुत आलसी होना। आप इस वाक्यांश को जानते हैं, आप खुद अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। यही यहाँ पर लागू होता है। आपका सामना किस परिस्थिति से हुआ उस पर आपको सारा दोष नहीं मढ़ना है, पर आपने उसका सामना कैसे किया इसकी जिम्मेदारी आपकी है। किस तरह की सोच रखने के तरीके आपको बेहतर करने के रोक रहे हैं? खुद के बारे में जानना ही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपनी सोच बदल सकते हैं। आपकी सोच को बदलना आपके व्यवहार को बदल देता है और आपके व्यवहार में बदलाव आपके साथ होने वाली चीजों को बदल देता है। अगर आप एक समस्या को खत्म कर देना चाहते हैं तो आपको इसे जड़ से खत्म करना पड़ेगा। इसलिए जहां चीजों को बदल देने की यह बहुत लंबी और अनावश्यक प्रक्रिया प्रतीत हो सकती है, पर यह है नहीं, यानी कम से कम अनावश्यक वाला हिस्सा तो बिल्कुल नहीं। किसी भी बदलाव को वास्तव में करने के पहले इस पर आपकी सोच और आपके मानसिक अवरोध काबू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उन विचारों और विश्वासों पर प्रश्न उठाएं जो आपको दुखी कर रहे हैं। अपने दिमाग पर जोर डालने के लिए आप तैयार हैं? आप अपने विचारों की एक दुनिया में जीते हैं, इस पर सोचें। अभी अपनी कुर्सी पर बैठें और अपने दिमाग को इसमें लगाएं। अभी जो कुछ भी है वो आपका ही बनाया हुआ है, आपकी सोच का और आपके दिमाग का बनाया हुआ। इससे आपको कुछ निष्कर्षों पर पहुंचना चाहिए। आप जैसे चाहें वैसे जीने के लिए पर्याप्त शक्तियां रखते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं कि आप मास्टर वर्ल्ड हैं तो आप हो सकती हैं। अगर आप इस बात पर यकीन करना चाहते हैं कि आप खुश थे तो आप खुश होंगे। जब बात आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की हो तो सिर्फ आप ही वह व्यक्ति हैं जो यह करने की क्षमता रखता है। वो चीजें जो आपको नाखुश बना रही हैं, उनमें से कुछ काल्पनिक हैं।
सच है, आपकी नौकरी बहुत घटिया हो सकती है और आप उसे नकार नहीं सकते। आप एक लगभग समाप्त होने वाले रिश्ते में हो सकते हैं। आप बेरोजगार हो सकते हैं। आप किसी भयानक ड्रग की आदत से जूझ रहे हो सकते हैं। आप आत्महत्या करने की सोच में हो सकते हैं या आप जीवन के ऐसे पड़ाव पर हो सकते हैं जहां जिंदगी रुक सी गई हो और आप किसी भी ओर ना बढ़ रहे हो। पर आप परिस्थिति को कैसे देखते हैं, चीजों को ऐसे पलट सकता है जिससे वो बेहतर बनेंगी और ज्यादा आसान बनेंगी। जानने के लिए यह बहुत आसान है, बेशक करने के लिए यह उतना भी आसान नहीं है। पर यह जानना कि यह जीवन की सच्चाई और तथ्य है, आधे युद्ध को जीत लेने की तरह है। अपने एटीट्यूड को काम में लाएं। आपके साथ अच्छी चीजें हों, इसके लिए जरूरी है कि आप सफलता की उम्मीद करने की मानसिकता रखें। क्या आपने कभी किसी पसंदीदा लड़के या लड़की से इस डर के साथ बात करने की कोशिश की है कि आप असफल हो जाएंगे? बिल्कुल यही। या तो आप गए ही नहीं, या आप किसी तरह घबराए हुए, डरे हुए और प्रत्यक्षतः असुरक्षित दिखते हुए उस तक पहुंच पाए थे। जीवन में सब कुछ इतना ज्यादा अलग नहीं होता। सफलता पाने के लिए आपको उसकी उम्मीद करना भी आना चाहिए। इसलिए अगर आप नकारात्मक सोच के साथ काम कर रहे हैं, चीजें वैसी ही हो जाएंगी। सकारात्मक सोच पर काम करना शुरू करें। यह काफी उबाऊ काम हो सकता है, इसलिए सिर्फ हर रोज 15 मिनट से शुरुआत करें। जब एक नकारात्मक विचार आए तो इसे बदलने की कोशिश करें। शुरुआत में यह स्वाभाविक रूप से नहीं आएगा, पर आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। उन 15 मिनट के लिए मेरा जीवन बहुत खराब है, इस जगह मैं अभी अपने जीवन से खुश नहीं हूँ और इस बारे में कुछ करूँगा का उपयोग करें। इस पर तब तक काम करें जब तक आप अपने अंदर नकारात्मक विचारों का आना पूरी तरह से रोक ना दें। अपने बेड से बाहर निकलकर कार्यवाही करना बहुत आसान हो जाएगा जब आपका दिमाग तैयार और तत्पर होगा। खुद को ताकत दे। खुशियां समस्याओं को खत्म करने से नहीं आती। इस दुनिया में ऐसे गरीब, भूखे बच्चे हैं जो रोज मुस्कुराते और हंसते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ठीक आपके जैसी परिस्थिति में और अपने जीवित होने पर खुद को भाग्यशाली मानते हैं। इसलिए खुद को वो शक्तियां दे जिससे आप खुद को खुश बना सकें और खुद को सफल होने लायक समझें। खुद को अपने जीवन को नियंत्रित करने दें, बजाय इसके कि आप एक निर्दोष तमाशाई होने का बहाना बनाएं। नियंत्रण अपने हाथ में लें। आप ये समझ चुके हैं। आप यह वीडियो सुन रहे हैं, इसलिए यह बात साफ है कि आप में कुछ करने की प्रेरणा है। बस यही आपको चाहिए और आप अपना लक्ष्य पा सकते हैं। आपको कुछ करने का निर्णय करने की आवश्यकता है। जब आप निर्णय कर लेंगे, चीजें बदल जाएंगी। उन्हें बदलना ही होगा। वो ना बदलें ऐसा हो ही नहीं सकता। इस प्रेरणा पर टिक जाएं और इसे मजबूत होने दें। इसे बढ़ने दें जब तक यह विकराल ना हो जाए। शक्ति की भूख पैदा करें, चीजें बस होने को ही हैं। ऐसे किसी शौक या जुनून को खोजें जिसकी ओर आप काम कर सके। अपने जीवन को बदलना बहुत मुश्किल है अगर आप जानते ही ना हो कि किस दिशा में जाना है। क्या आप यह जानते हैं? एक शौक कोई लक्ष्य या सपना होना जिसे पूरा करने के लिए संघर्ष किया जा सके। आपको चलने के लिए एक रास्ता दिखाता है, बजाय इसके कि आप घास के एक ढेर में एक ऐसी सुई को खोजें जो वहां हो भी सकती है और नहीं भी। तो आपका शौक क्या है? आप अगले 6 महीनों में क्या बनना चाहेंगे? 1 साल में क्या बनना चाहोगे? क्या आप अपने आप को उसी शहर में रहते हुए देखते हैं? संभवतः एक नई नौकरी के साथ, किसी नए प्रोजेक्ट या व्यवसाय पर काम करते हुए, किसी स्कूल में, अब से कहीं ज्यादा फिट,
यहाँ कोई जवाब गलत नहीं है और आपके पास एक से ज्यादा विकल्प भी हो सकते हैं। एक कार्य योजना बनाइए। अब एक ज्यादा स्पष्ट रास्ता तय हो जाने के बाद यह समय है कि एक अबद्ध कार्य योजना बनाई जाए। आधे दर्जन के करीब ऐसी चीजें चुन लें जो आप उस रास्ते पर जाने के लिए करना शुरू कर सकते हैं, जिस पर आप अपना भविष्य देखते हैं। आपको आज से ही शुरू करने की जरूरत नहीं है, आपको कल से शुरुआत करना भी जरूरी नहीं है, पर आपको यह जानने की जरूरत है कि आप कहां जा रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं। हमने अंतिम लक्ष्य खोज लिया है, स्कूल वापस जाना, वजन कम करना, धूम्रपान छोड़ना आदि। अब आप वहां कैसे पहुंचेंगे? यह सब उसके लिए ही तो है। कौन से कदम, छोटे कदम, बड़े कदम, चाहे जो कुछ, जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें, ताकि जब सही समय आए तो आप तैयार हों। आपको पता होगा कि भविष्य की गर्त में क्या है। बेकार के भारी बोझ को उतार फेंक दे, चाहे यह धूम्रपान छोड़ना हो, अपने अच्छे ना लगने वाले लोगों का साथ छोड़ना हो या अपने रूममेट के भीड़ भरे अपार्टमेंट को छोड़ना हो, यह सब किया ही जाना है। ये चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ये नकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा दे रही हैं और बाधाओं को एक बहुत बड़े संकट में बदलने का काम कर रही हैं। आपको आंतरिक रूप से इससे तकलीफ होने वाली है, पर आप जानते हैं कि आप यह कर सकते हैं। अपने बेकार के लोगों को छोड़ना तकलीफदेह है। किसी रद्दी से घर में खुद के दम पर रहना तकलीफदेह है। किसी आदत को छोड़ने पर होने वाली समस्याओं को झेलना तकलीफदेह है, पर आप इन सब चीजों को करने में समर्थ हैं और इनसे अंत में आपका ही भला होगा। बिल्कुल सीधे कहें तो संभवतः आप यह जानते हैं। अपनी नौकरी छोड़ने जैसी चीजें एक प्रकार से अलग ही श्रेणी में आती हैं। आज के दिन और युग में आपको जीवित रहने के लिए पैसों जरूरत होती है, पर यथार्थवादिता से आप नौकरी छोड़ सकते हैं और अस्थायी रूप से कुछ और कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा आवश्यक रूप से करना ही पड़े, आप अपने वीकेंड्स का उपयोग नई नौकरियां ढूंढने में कर सकते हैं। किसी ने नहीं कहा था कि ये बहुत सुहावना होने वाला है। बहुत बार चीजों को बेहतर होने के पहले बदतर होना पड़ता है। आपको अपने प्रयास और काम करने के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। किसी विश्वसनीय सलाहकार को खोजें। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबको ऐसे किसी की जरूरत पड़ती है जो अपने सलाह के लिए, सहारा देने के लिए और सरों को ऊंचा उठाने के लिए जाना जाता हो। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसे हार का सामना ना करना पड़ा हो, तो संभवतः आप गलत हैं। मनुष्य होने का हिस्सा है लड़ाइयां लड़ना। आपको जरूरत है बस कहने की। अपने सर्किल में हर किसी के घटिया और कठिन इतिहास को जानने की परेशानी आपको झेलनी पड़े, इसकी संभावना कम ही है। तो भी इस बात की संभावना ज्यादा है कि जब आप यह वाक्यांश सुने, किसी विश्वसनीय सलाहकार को खोजें, तो एक या दो नाम आपके दिमाग में आ जाएं। सामान्यतः यह किसी भी और चीज से ज्यादा स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर आपको किसी से अपना सलाहकार होने के लिए कहना पड़े, तो संभवतः वो आपके सलाहकार नहीं हैं। यह सिर्फ एक ऐसी भूमिका है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाता है जो पहले से ही आपके साथ रहा हो, आपको सलाह दी हो और पहल करता आया हो। आपको उनके प्रति खुला रवैया अपनाकर सिर्फ अपने जीवन में उनकी उपस्थिति का फायदा उठाना है और जब जरूरत पड़े तो उनसे मदद मांगनी है। बनावटी बनना छोड़ दो। अपमानित महसूस ना करें, हम सभी होते हैं। हम सभी उन निमंत्रणों के लिए हाँ कहते हैं जिनके लिए हम दरअसल हाँ नहीं कहना चाहते। हम सभी मुस्कुराते हैं और हामी में सर हिलाते हैं।
जबकि हम अपनी आंखों से नकारात्मक संदेश भेज रहे होते हैं। हम सभी ऐसी चीजें करते हैं जो समाज ने हमसे कही हैं कि वो ठीक है, और उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाता है, उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। तो प्रश्न पूछना शुरू करें। सुनिश्चित करें कि जब कोई बात आपको ठीक ना लगे तो आप नो थैंक्स जरूर कहें। अभी थोड़ा स्वार्थी बनने और खुद में सुधार लाने का समय है। यह रूखा बनने का बहाना नहीं है, यह वो करने का बहाना है जो आप करना चाहते हैं। अगर आप जो हैं वही बने रहते हैं तो यह दूसरों की भावनाओं को आहत नहीं करेगा। किसी प्रस्ताव को यह कहकर नकार देना कि धन्यवाद पर नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, अपमानजनक नहीं है। लोग इसके आगे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, पर उन्हें किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती। अगर आप नहीं देना चाहते, आप वो कर रहे हैं जो आप अभी हैं। अगर उन्हें इससे समस्या है तो यह उनकी अपनी समस्या है। व्यायाम करें, अच्छे से सोएं और सही आहार लें। आपका दिमाग और शरीर परस्पर संबद्ध हैं। अगर आपका शरीर अच्छा महसूस कर रहा है तो आपके दिमाग के लिए अच्छा महसूस करना बहुत आसान हो जाता है। एक ऐसे शरीर के मालिक होने के 3 सूत्र जो दुनिया का सामना कर सके: व्यायाम करना, पर्याप्त और क्वालिटी नींद लेना और स्वास्थ्यप्रद आहार लेना। अगर आपके पास इन चीजों के लिए समय नहीं है तो समय निकालें। आप खुद के प्रति इसके लिए आभारी हैं। व्यायाम के लिए हफ्ते में 3 या 4 सत्र व्यायाम करने का प्रयास करें। चाहे वह किक बॉक्सिंग की क्लास में जाना हो या अपने पालतू कुत्ते के साथ वॉक पर जाना, यह सभी अच्छा है। बस बाहर निकलें और इस पर अडिग बने रहे। आपको संदेह है कि इससे क्या फर्क पड़ता है? शोध बताते हैं कि व्यायाम आपको ज्यादा खुश बना सकता है। पर्याप्त नींद ले, आपके निर्णय लेने की क्षमता इस पर निर्भर करती है। गंभीरता से, जब हमारे शरीर थके हुए होते हैं तो हम वास्तव में यह निर्णय करने की हालत में नहीं होते कि हमारे लिए क्या अच्छा है। क्या आपको उदाहरण की जरूरत है? वह देर रात का चलुपा खाने का जो निर्णय आपने किया था, वह एक अच्छा आइडिया था। जब बात सीधे आपके जीवन की होती है, तब वास्तव में फर्क पड़ता है। इसलिए हर रात 7-9 घंटे की अपनी नींद पूरी करें। यह आपके दूसरे 15-17 घंटों को प्रभावित करता है, उससे कहीं ज्यादा जो हम स्वीकार करना चाहते हैं। आपका आहार भी आपके मूड को प्रभावित कर सकता है। साबुत अनाज, फल और सब्जियों से भरपूर आहार लेना और लो फैट डेयरी उत्पादों का ही उपयोग करना आपको वो ऊर्जा प्रदान कर सकता है जिसकी आप पहले कमी महसूस कर रहे थे। खुद को प्रेरित करें। छोटी छोटी चीजें वास्तव में बड़े फर्क पैदा करती हैं। सुबह स्नूज बटन दबाने की बजाय सुबह जल्दी से अपने बेड से बाहर आना आपको कहीं अधिक ऊर्जावान होने की अनुभूति करवाता है, भले ही तर्क इसके विपरीत हो। जोश दिलाने वाला संगीत सुनना, खुद के लिए छोटे छोटे सकारात्मक नोट्स छोड़ना और उठाए हुए कदमों के लिए खुद को इनाम देना, यह सब इकट्ठा होता है और आपको अपने सही रास्ते पर बनाए रखता है। अपने अलार्म को किसी कमाल की ध्वनि से बदलें। अगर आप हम बाकी लोगों जैसे ही हैं, तो आप सुबह जागते हैं और आपके दिमाग में एक ही बात आती है। अपने दिन को नकारात्मकता के साथ शुरू करना बाकी बचे पूरे दिन में बाधा बन सकता है। इसलिए जितनी संभव हो उतनी सकारात्मक शुरुआत करें। अपने अलार्म को ऐसी किसी चीज से बदले जो आपको स्फूर्ति से भर दे। यह आपका पसंदीदा कुछ भी हो सकता है। नहीं, आपके मन को बहुत निराश कर सकता है, और वह भी उससे कहीं ज्यादा आसानी से जितना आप सोच सकते हो। एक दिनचर्या रूटीन विकसित करें।
अध्ययन दिखाते हैं कि जो लोग सफल और संतुष्ट हैं, उनकी सामान्य तौर पर एक दिनचर्या या रूटीन होता है जिसका वो पालन करते हैं। दिनचर्या जिसका वो पालन करते हैं वो निश्चित रूप से संभवतः सारे दिन बेड में पड़े रह के फ्राइड खाते रहना नहीं होता, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी दिनचर्या उन्हें ऊर्जा संरक्षित करने देती है। जब आपकी एक दिनचर्या होती है तो आप अपने नियमित काम में अपने सामने आने वाली समस्याओं को हल करने और उनसे निजात पाने में अपने दिमागी ध्यान को खर्च करने में ज्यादा समर्थ होते हैं। आप एक दिन में एक निश्चित संख्या में ही निर्णय कर सकते हैं और यह दिनचर्या आपको महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए ऊर्जा की बचत करने देती है। आपकी दिनचर्या में ऊपर बताई गई 3 चीजें सम्मिलित होनी चाहिए: आहार, व्यायाम करना और सही नींद लेना, और ऐसा कुछ भी जो आपको खुश करता हो। बस थोड़ा सा काम, थोड़ा सा खेल और कुछ खुद को सुधारने के लिए कुछ समय, चाहे वो कोई भी रूप ले, ध्यान, नौकरी ढूंढना, स्कूल वापस जाना, किसी भी चीज पर अपने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सुबह के समय लें। ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह के समय आपके भावनात्मक और शारीरिक रूप से थके हुए या शक्तिहीन होने की संभावना सबसे कम होती है। निर्णय लेने की थकान वास्तव में कोई चीज होती है, जैसे वो बेकार की सोच से जन्मी देर रात चालूपा खाने की सोच। रात तक हम सारे दिन में इतना सारा काम कर चुके होते हैं कि हम खुद को जोखिम में डालते हैं और खुद के वर्तमान स्वरूप को अपने भविष्य के स्वरूप के लिए खराब निर्णय करने देते हैं। ऐसा मत करें। इसलिए जब कोई बड़ी चीज रात के समय आपके सामने आ जाए तो उसे सुबह के लिए छोड़कर सो जाएं। आप सबसे अच्छा काम करने का तरीका निर्धारित करने के लिए जितनी संभव हो उतनी ज्यादा ऊर्जा चाहते हैं। दयालुता के बिना सोचे समझे या अनियोजित काम करें। जीवन में महान और बड़ा बनने का सबसे आसान तरीका है दूसरों पर ध्यान देना। दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के अलावा यह आपके लिए आसान होता है और इससे अच्छा महसूस होता है। और कुछ क्षणों के लिए आप अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं और दूसरों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे सिर्फ पसंद किया जा सकता है। दूसरों की मदद करना हमें अन्य किसी भी चीज से ज्यादा रोमांच और उत्साह देता है, और ऐसा करना तब हमें डरे से बाहर आने में भी सहायता करता है जब हमारे पास खुद की मदद करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। तो चाहे यह किसी अनाथाश्रम में कुछ चीजों का दान करना हो या बेघरों के लिए बनी जगहों पर स्वयं सेवा करना, इसे आजमाएं। और कुछ नहीं तो इससे आप खुद को सुरक्षित करने के लिए कुछ अच्छे कर्म संचित कर सकते हैं। खुद को सही लाइन में लाएं। कोई भी 0 से 60 की रफ्तार तक 3 सेकंड्स में नहीं पहुंच सकता, और आपको भी खुद से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हम सबको मदद की और सही दिशा में एक धक्के की जरूरत होती है। आप जानते हैं, कोई भी ओलंपियन बैठे हुए रेस की शुरुआत नहीं करेगा। इसलिए जो कुछ भी आपको करना पड़े उसे करें। इसलिए उस क्लास के लिए साइन अप करें। एक थेरेपिस्ट को खोजें। अपनी नौकरी की तलाश में गंभीर हो जाएं। अपनी माँ को कॉल करें, अपनी गलतियों की माफी मांगें और गलतफहमियों को दूर करें। उस जिम को ज्वाइन करें जिसके सामने से होकर रोज आप अपने घर से काम पे जाते हैं। पहला कदम सबसे कठिन होगा और वहां से सब कुछ आसान हो जाएगा। वो करें जो आप करना चाहते रहे हैं। आपने अपने दिमाग को सही कर लिया है, आपने अपने शरीर को सही कर लिया है, और अब वो चीज करने का समय है तो आप करना चाहते रहे हैं। वो चीज जो करने से आप डरते रहे हैं। आपको उस असहज स्थिति का सामना करना ही होगा। एक समय में बस एक कदम, चाहे आपके जीवन को पूरी तरह बदल देने का मार्ग कितना ही लंबा क्यों ना हो।
वो क्लास जिसके लिए आपने साइन अप किया है जाएं। आपका थेरेपिस्ट, उसका अपॉइंटमेंट लें। नौकरी के लिए रिज्यूम्स सबमिट करें। मीटिंग्स अटेंड करें। एक फैमिली लंच की पहल करें। उस ट्रेडमिल पर व्यायाम करें। खुद पर हैरान रह जाना और उन चीजों बातों पर भी जो आप बना सकते हैं। इतनी अच्छी अनुभूति होगी कि इसे रोकना मुश्किल होगा। समय समय पर पुनर्मूल्यांकन करें। इसे अपनी आत्मा के लिए एक आहार की तरह लें। कोई भी आहार जो काम ना करें उसे छोड़ देने की जरूरत है, इसलिए नियमित मूल्यांकन जरूरी है। क्या आपने बेहतर महसूस करना शुरू किया है? क्या चीजें धीरे धीरे पर निश्चित रूप से ठीक हो रही हैं? क्या आप अपने किए जा रहे प्रयासों को बनाए रख सकते और बढ़ा सकते हैं? ठीक वैसे ही जैसे आपको आगे बढ़ने पर अपने व्यायामों की तीव्रता बढ़ानी होती है, आपको अपने दिमाग पर भी ज्यादा जोर डालने की जरूरत होती है। जो चीज आपके लिए अभी काम कर रही है, कुछ हफ्तों बाद आपके लिए पर्याप्त नहीं भी हो सकती। एक बार आप अपने शुरू किए हुए प्रयासों पर पकड़ बना लें तो उन्हें धीमे धीमे बढ़ाते रहें। जीवन में ऐसी बहुत कम चीजें हैं जिन्हें एकदम से किया जा सकता है, और यह उनमें से एक नहीं है। ठीक इसी तरह जो आप सोचते हैं काम करेगा, वह काम नहीं भी कर सकता। अगर ऐसा मामला हो तो अपने सलाहकार से बात करें और सलाह लें कि आपको क्या करना चाहिए। क्या कुछ ऐसा है जिसमें आपको जोर लगाने की जरूरत हो, पूरी तरह छोड़ देने की जरूरत हो, या आपको कोई और युक्ति अपनाने की जरूरत है? हार मानने से इनकार करें। इस समय आप बहुत अस्थिर स्थिति में हैं। एक गलत कदम आपको आप जहां थे वही वापस गिरा सकता है। इसलिए इस समय प्रेरित रहने पर ध्यान केंद्रित करें। सकारात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने काम करने पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप हार मानने से इनकार कर देते हैं तो बताइए क्या होगा? आप नहीं हारेंगे। अवरोध होते हैं। ये बिना किसी चेतावनी के आ जाते हैं और कई बार बिना किसी कारण के। कार खराब हो जाती है, रिश्ते लड़खड़ा जाते हैं, तलब और ज्यादा गंभीर और बुरी होती जाती है। यह जानना कि ऐसा होगा महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आप थोड़े तैयार होते हैं और खुद पर इल्जाम नहीं लगाते। ये समस्याएं सबके साथ होती हैं और ये जीवन का एक हिस्सा है। आपको बस इन्हें पार करते चलते रहना है। अगर आप एक ऊपरी शक्ति में विश्वास नहीं करते तो प्रकृति का आनंद लेते हुए कुछ समय बिताएं। अपनी गति धीमी करना, रोजमर्रा के जीवन से आराम लेना और खुद से बड़ी चीज पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। पत्तियां खूबसूरत और क्रियाशील होती हैं। देखिए यह प्रकाश को कैसे पकड़ती है या हवा के साथ कैसे लहराती है। अगर आपको विज्ञान से प्यार है तो उन सिद्धांतों पर सोचें जो आपको मोहित करते हो। वे संतुलन और रासायनिक प्रतिक्रियाएं, सितारे या संख्याओं की सुदंगता। बस शारीरिक और मानसिक रूप से चुप या शांत होना आपकी मदद करेगा। खुश रहें। हमारे जीवन के दुख ठीक हैं, पर उदास होना ठीक नहीं है। इसलिए किसी भी तरह की खराब स्थिति का सामना करते हुए अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट सजाइए। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।